ऐसा नहीं है कि मतलब वो न्याय का गुहार लगा रही, वो लोग ना ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा रच रही है। अगर न्याय का गुहार लगाती तो इस तरीका से, जो आज परसों देखे होंगे आपने दिल्ली में किस तरीका से ईद के नमाज के वक्त ये लोग के पूरे ग्रुप जो बोलते हैं ना आरएसएस भाजपा का गुंडा, ये पूरे गुंडे लोग आरएसएस भाजपा के किस तरीका से ईद के नमाज के वक्त वहां पे हुड़दंग मचाने के लिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया, बाखूबी अपना काम दिखाया कि हाँ पुलिस का क्या वजूद है, क्या वैल्यू होता है। और इसी तरीके से करना चाहिए। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर जो आरोप लगता था ना कि दिल्ली पुलिस वन साइडेड काम करती है या अमित शाह के अंदर, ठीक है भाई मानते कि अमित शाह के अंदर करती है काम दिल्ली पुलिस, अमित शाह के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने परसों ईद के दिन दिखाया अपना काम, अपना कार्य दिखाया, बहुत अच्छी लगा मुझे। और उसको सैल्यूट करते दिल्ली पुलिस को कि इसी तरीके से अपना काम करे। और जहां तक के तरुण की मां का कहना है, देखिए ये किस तरीका का बात है कि मतलब आप किसी के बच्चे को बोलते हैं आप इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर करना मतलब ये कौन सा न्याय का बात हो गया? ये न्याय का बात कर रही हैं आप, तो अन्याय कर रहे हैं आप, तो असंवैधानिक बात कर रही हैं। और दिल्ली पुलिस भी समझ रही है और आम जनता भी समझ रही है। ये सब कौन करने वाले कहने वाले बात है ना, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करवाना चाहते हैं। और ये करवाने का रीजन वजह ये है कि हिंदुस्तान के 5 स्टेट में इलेक्शन चालू है और ये देख रहे हैं ना चिंगारी कहाँ से भड़काएं। क्योंकि आप लोग ने देखे होंगे कहीं भी चुनाव इलेक्शन कैंपेन चालू होता तो एक जिस स्टेट में इलेक्शन होता वहां पे चुनाव का जो होता है ना माहौल बीजेपी के अधीन बनाना, वहां से नहीं होता, कोई और स्टेट से होता। और ये लोगों को अब कोई स्टेट नहीं दिख रहा तो वो दिल्ली को ढूंढ रहे कि दिल्ली को बना चुनाव का अखाड़ा बनाना हम चाह रहे। और ये देख लीजिए दिल्ली की जनता भी और दिल्ली की जो जनता है ना किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट कर रही है कि भाई इस तरीका का हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। और इस तरीका कोई मतलब किसी को देखिए क्या ना, क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या तरुण को? नहीं न्याय के लिए हम बोल रहे हैं ना, न्याय मिलना चाहिए। आप जाइए ना कानून के तहत लीजिए ना। ये कौन सा बात हुआ कि आप जा रहे हैं कि कहीं भी हुड़दंग मचाने वाला काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसको इनकाउंटर कर दो। जिस तरीके से उसकी माँ का बयान है, आप देखिए उसकी माँ है ना जो एक बिल्कुल बीजेपी आरएसएस के तरह ढोंगी वाला काम कर रही है। आप बताइए कि जिस तरीके से उसके बच्चा को मान रहे, भाई किसी का भी, मेरा भी बाल बच्चा कोई अगर मर जाएगा तो हमें भी दुख तकलीफ होगा, लेकिन आप उसकी माँ का शुरू का बयान देखिए किस तरीका का बयान दे रही थी, इसको सुअर का मुद्द पिलाएंगे, किस तरीका का। ये मतलब आप मतलब अपने न्याय के लिए बात कर रही हैं कि अपना अहंकार दिखा रही हैं कि आप हमको बीजेपी का संरक्षण सपोर्ट है तो हम कुछ भी बोलेंगे। ये बोलने का तरीका होता है? आप बताइए किसी को भी कितना भी ऐसा हुआ है कहीं भी, आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए डेली एक ना कोई कांड होता है इस तरीका का। लेकिन इस तरीका का जिस तरह से उसकी माँ का बयान आ रहा है, इस तरीका का बयान किसी का भी मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए। जी आप दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उच्च स्तरीय जांच कहाँ कर रही है? नहीं देखिए दिल्ली पुलिस का वो रुख कहाँ निकल कर आ रहा है? नहीं देखिए उच्च स्तरीय जांच करने का बात जहां तक आप कर रहे हैं किस तरीके से करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वहां पे जान रही है कि क्या उसका मैटर क्या है। ये देखिए कोई बहुत बड़ा बात विवाद नहीं था, ये आपसी रंजिश वाला बात था, ठीक है भाई वो हो गया। और हर जगह पे देखिए घर घर में भी होता है, आपस में भाई बहन माँ बाप में भी होता है झगड़ा लड़ाई। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी एक समुदाय को, पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी एक कौम को आप बोलेंगे कि पूरा उसको हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस समझ रही है कि हाँ क्या हाल है, क्यों इस तरीके से हो रहा। अब ठीक है दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है भाई जांच के बाद है, जांच का विषय हो, वो देख रही है, चेक कर रही है। जहां पे अगर लगे कि हाँ भाई अपराधी वो लड़का है, अपराधी ठीक है भाई अपराध तो हुआ क्योंकि उसके से हत्या हुआ उसका, तो अपराध तो है। लेकिन ये नहीं है ना कि आप किसी को भी तरीके से जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उसको इनकाउंटर कर दो, उसका घर गिराओ, उसके 7 लोगों को कितने का घर गिराने का बात हो रहा है। तो ये कौन सा तरीका हो गया? और दिल्ली पुलिस अगर इसमें सहयोग सपोर्ट करेगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ है ना दिशा निर्देश कि आप किसी को इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप किसी का घर गिरा नहीं सकते। अगर कोई एक आरोपी है, कोई एक मतलब किया है इस तरीका का आरोप, तो आप उसके पूरे परिवार को तो सजा नहीं देंगे ना। तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट अपना है, सुप्रीम कोर्ट का भी तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो है ना पुलिस, संभल के चल रही है। देखिए तरुण के माँ बाप को जाना चाहिए, ये नहीं हम बोल रहे हैं। देखिए न्यायपालिका सबके लिए खुला है, ये नहीं है कि अगर हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा बर्बादा तो हम नहीं जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। न्यायपालिका हमारे देश के जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट खुला है भाई, जाइए ना आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाइए, देखिए क्या हो रहा नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लीजिए। लेकिन ये तो नहीं ना आप बात कीजिए कि हाँ पूरे एक समुदाय को खत्म कर देंगे, पूरी एक समुदाय मार देंगे, मतलब ये कौन सा तरीका हुआ? और सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई रोक रहा क्या उनके परिवार को? कोई तो नहीं ना रोक रहा भाई। आपको अगर लग रहा है कि हाँ हमारा दिल्ली पुलिस हमारे
पक्ष में नहीं काम कर रही है या किसी एक तरीका से एक विशेष के साथ काम कर रही है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, लेकिन जाइए, आप कीजिए ना। लेकिन इस तरीका से दंगा फसाद कराने वाला काम मत कीजिए। यही दंगा फसाद वाला काम में 2020 में देख लीजिए कितने लोग मारे गए दिल्ली में, यही दिल्ली में। तो आप वही चाह रही हैं क्या फिर से दिल्ली में इस तरीका का दंगा फसाद हो? आप ये क्या करना चाह रही हैं? लेकिन उनको भरोसा अगर नहीं है दिल्ली पुलिस और उनकी मां को, तो फिर क्या मतलब जो है सरकार, वो मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात भी करती है, मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी देते हैं हम किसी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, दर्जनों आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है। देखिए ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है तो ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो क्या चाह रहे हैं? दिल्ली पुलिस पे विश्वास आपको कैसा होगा कि मतलब कौन आरोपी है, कौन निरपक्ष है, जो मतलब बोलते हैं आरोपी है पर, तो आप उसको देखना चाहेंगे ना। पुलिस क्या चाह रही है कि हाँ भाई हम तो अपना जांच पूरी तरीका से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप जिस तरीका से चाह रही कि उसका इनकाउंटर कर दे तुरंत, तो वो इनकाउंटर तुरंत कर दिया जाए क्या? अगर दिल्ली पुलिस वो अपना काम कर रही है निष्पक्ष तरीका से कि हाँ भाई हम किसी को चाहे दोषी हो या निर्दोष हो कोई, उसको हम फंसाएंगे नहीं, उसको दबाएंगे नहीं, तो वो कर रही है अपना काम। और जहां तक रेखा गुप्ता की आप बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता वो देखिए मोदी जी अमित शाह जी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है। और मोदी जी अमित शाह का भी ये मैटर को लेकर ये दिल्ली का राष्ट्रीय मैटर आ गया है ना, तो उनकी भी हवा सूखी भी है, मोदी जी अमित शाह की भी। क्यों गुप्ता जी अपना स्टैंड ले करके अभी देख रहे हैं इन मामलों में कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। उनकी ही एमसीडी जो है जाकर के घर तोड़ रहे हैं, उनका घर एक्स्ट्रा बना हुआ था, नाली बना हुआ। नहीं देखिए अतिक्रमण अगर है उसको तोड़ेंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मतलब आपका जो पूरे पेपर वर्क है सब कुछ है और ये बोलेंगे कि इस तरीका से कि ये हत्या के कारण उसका घर तोड़ देना, और रेखा गुप्ता के अंदर अगर क्षमता है जो कर रही है तो वो बहुत गलत कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है। आपको दिल्ली में अगर सीएम है तो सीएम का ये अधिकार नहीं है कि कोई अपराधी है तो आप उसका बुलडोजर से घर गिरा देंगे। दिल्ली यूपी वाला आप काम करेंगे, यहाँ पे बुलडोजर राज चलाएंगे क्या? लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप सीएम हैं अगर दिल्ली की, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना दिल्ली में ही है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? किसी का भी घर गिराना अवैध है, असंवैधानिक काम है। तो ये आप बिल्कुल जो रेखा गुप्ता कह रही ना तो बहुत गलत है। ये रेखा गुप्ता को क्या बोले, उनका तो कोई मानसिकता ही नहीं समझ में आता। कभी कुछ उनका बयान आता है, अभी कुछ बयान आता है, तो इनका क्या बात करना है। लेकिन सर तरुण मामलों को लेकर के दो गुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक गुट कह रहा है जो नहीं छोड़ना चाहिए उनके आरोपी को, तो दूसरा गुट कह रहा है जो हमारी भी तो बात सुन लेनी चाहिए सरकार को। नहीं देखिए अगर इस तरीके से आप बोल रहे हैं ना दो गुट का, तो लेकिन तरुण के मामला में वहां पे दो गुट, ये आप बता रहे हैं दो गुट मतलब हिंदू मुस्लिम समाज, दो समाज का बांट रहे हैं आप। लेकिन वहां पे आप जाइएगा ना, तरुण के जिस मोहल्ला में रहता था, तो आप वहां पे देखिए, पता कीजिए, वहां पे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि तरुण की गलती है और तरुण लोग ने ही गलत किया था। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए अगर मान लिया मेरा बच्चा गलत है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बुरा नहीं बोलता, उसको मारता है पीटता है, घर में भी मारता पीटता है। लेकिन आप अगर वही काम बाहर कर रहे हैं, अगर मान लिया हम आपस में लड़ रहे हैं कोई, तो हमारा आप मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, आप मुझे परिचित कर दिए तो क्या हुआ? लेकिन ये चीज को समझ में आना चाहिए कि वहां पे दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये हो रहा है ना इंक्वायरी में, ये जांच में इस तरीके से डिले, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जहां पे तरुण रहने वाला, वहां पर के लोगों का, हिंदू लोग का कहना है कि ये घर परिवार तरुण के इसी तरीके से सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे हमेशा। सर क्या लगता है अगर उनको दिल्ली पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा, तरुण के परिवार को, उनको सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? नहीं देखिए मिलेगा न्याय, लेकिन आप इस तरीका का न्याय का बात करेंगी कि हाँ उसका इनकाउंटर करो, उसके पूरे घर परिवार को जेल में डाल दो, उसका घर बुलडोजर कर दो, तो इस तरीका का कोई न्याय का बात नहीं है ना। ठीक है भाई, वो जांच होगा क्या है नहीं है, किस तरीके से बात है, वो जांच का विषय है। जांच में आएगा, पता चलेगा कि हाँ भाई ये आरोपी है तो उसको जेल में डाला जाएगा।